कुमारी बिमला। महारानी बिमला, मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया हूँ। मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा अपने आपा के पास। चाचा जी आप गन्ने बीज टमाटर की थो। चाचा जी भाई वाह, कम से कम आप आ गए इस मुसीबत में, बहुत अच्छा हुआ। कितनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, क्या बात है? चाचा जी बहुत गजब हो गया। किसी ने कुछ कहा? चाचा जी इसी हीर सागर में बहुत बड़ा तूफान आया तो और उस तूफान में एक बहुत बड़ा राक्षस आया। अच्छा, और राजमाता को उसने उठा ले गया। हाँ चाचा जी, इसीलिए मैं शोरगुल मचा रही थी। बल्ले बल्ले, बेवकूफ समझती हो? मंत्री हूँ, बलबीर सिंह नाम हमारा, और तुम हमें 11 दूनी 22 बता रही हो? नहीं चाचा जी, मैं जानता हूँ 11 दूनी 22 होता है। आराम खोर, राजमाता को तूने कहीं धक्के दे दिया। नहीं चाचा जी, मैं सच और बोल रही हूँ। बहाने बता रही है कि राजमाता को तेरे पास ये तूफान आया। अरे मैं भी यही पे टहलाऊं, मेरे पास तो कहीं तूफान नहीं आया, ना कोई राक्षस आया। नहीं चाचा जी मैं सच बोल रही हूँ। सच? अब सुनो, जो सच है हम जो कहेंगे वो सच है। अब चलेंगे सीधा महाराज जी के पास, तेरी शिकायत करें, तुझे पकड़ कर ले चलेंगे और राजमाता को मारने के जुल्म में अब तेरी हो जाएगी फांसी। नहीं चाचा जी, ये क्या है? देखो चाचा मत कहो, ये सही, इस शब्द पे नफरत है। चाचा जी ने कहा। अगर बचना चाहती हो तो एक उपाय है। कौन सा उपाय चाचा? जितना कहूंगा उतना तुमको मानना पड़ेगा। आखिर जानते कहने क्या, क्या? कहना क्या चाहते हैं? और मेरी जान राखी, मेरी जान राखी, कहाँ जाओ मेरी जान, मेरी जान राखी, कहाँ जाओ मेरी जान राखी, कहाँ जाओ और मुझे तुम अपना सजनवा बनाओ। ये तुझे प्यार दूंगा हमेशा हमेशा, तुझे प्यार दूंगा हमेशा हमेशा, मुझे हंस के राखी गले से लगाओ। अरे नहीं मंत्री जी ऐसा नगमा सुनाओ। नहीं मंत्री जी ऐसा नगमा सुनाओ, तुम्हें चाचा कहती शर्म थोड़ा खाओ।
बताऊंगी बता दूंगी सब बात भैया से अपने शर्म थोड़ा खाओ शर्म थोड़ा खाओ मेरी जान ज्यादा न नखरे मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ कि मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ और चला अपना हुस्न मुझे भी चखाओ। गले से लगाऊं बड़ी है तमन्ना गले से लगाऊं बड़ी है तमन्ना मेरी जान अब ना तुम नखरे खाओ। बचना चाहती हो तो हमें अपना बना लो। नहीं मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ पैर पड़ती हूँ खामोश जाने दीजिए। हाथ जोड़ने से पैर पड़ने से छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरी बात मान जाओ। नहीं मानोगी तो देखो बलबीर सिंह नाम है हमारा। अभी वह हाल करूंगा जैसे लोग गन्ने का रस चूस लेते हैं और खोइया को बाहर थूक देते हैं। कहा समझी? हाँ वैसा हाल करूंगा। नहीं मानेगी? अच्छा ए जानी कहे जा देखो। अरे बाप रे बाप के मिल गई हो कि मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पर और मिलने मिलाने का वादा करो आ गई हो कि आ गई हो अगर प्यार के मोड़ पर आ गई हो अगर प्यार के और मिलने मिलाने का वादा करो। कि मिल गई हो अगर प्यार के मोड़ पर और मिलने मिलाने का वादा करो। कि जा रही हो कि जा रही हो तो जाने की जिद ना करो। कि जा रही हो तो जाने की जिद ना करो। बाद में लौट आने का वादा कि मैंने माना ए राखी कि मैंने माना मोहब्बत का दस्तूर है कि इश्क की हर अदा मुझको मंजूर है। कि मैंने माना मोहब्बत का दस्तूर है इश्क की हर अदा मुझको मंजूर है। कि मैंने माना मोहब्बत का दस्तूर है और इश्क की हर अदा मुझको मंजूर है। कि रूठना है कि रूठना है कि रूठना है जरूरी तो रूठो मगर रूठना है जरूरी तो रूठो मगर बाद में मान जाने का। मंत्री बलबीर से तू क्या सोचता है मेरी इज्जत से खेल जाएगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। और आज ये राखी
अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कमीने के सामने अपना मुख काला नहीं कभी करेगी। किस्मत ही खराब, अपनी को हाथों से खत्म कर दिया, इसको चाहा ये भी मर गई। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो कि राखी मर गई। शेष बचा इसका भाई, जिसको हमारे जीजा बेटा समझते हैं। अरे तेरी ऐसी की तैसी और महाराज तेरी भी ऐसी की तैसी। एक दिन महल में सभी कर्मचारियों को न समाप्त कर दिया तो मैं भी अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। बहन, राखी मेरी बहन, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरी बहन, कुछ तो बोल मेरी बहन। प्रभु आज क्या हो गया, बहन जुबा कुछ खोल, रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी और सागर के तू तीर, रोने को छोड़ा मुझे, बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन और भाभी न तेरी ला सका, और उठ गई अर्थी तेरी, डोली नहीं उठा सका। हे भगवान, कौन है वो दरिंदा जिसने हीर सागर पर मेरी बहन को मार डाला। सिपाही, कौन है वो दुश्मन जो मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। काश उस दुश्मन के बारे में अगर मैं जान जाऊं तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूं। आज मेरी बहन को मार डाला गया। अफसोस है मुझे कि मैं अपनी बहन की रक्षा न कर पाया। हमेशा मुझसे मेरी बहन कहा करती थी कि भैया पहले आप अपनी शादी कीजिए, मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि कम से कम आप अपनी शादी करेंगे तो आपको 2 वक्त की रोटी खिलाने वाला तो घर पर रहेगा। लेकिन आज मेरी बहन को मार डाला गया। कौन है वो हत्यारा, कौन है वो
बहन मुझसे कहा करती थी कि आप अपनी शादी करेंगे तो मैं अपनी भाभी से मुलाकात कर लूंगी। अपनी भाभी से मुलाकात करने के बाद फिर मैं अपनी शादी करूंगी। और आज अभागन मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम इसी वक्त सोनम परी को बुलाएंगे, सोनम परी को बुलाएंगे। कम से कम मेरी बहन जीवित में नहीं मुलाकात कर सकी तो क्या हुआ, सोनम परी आएगी, मेरी बहन की अर्थी में कांधा तो लगाएगी। हम इसी वक्त सोनम परी को बुलाते हैं। स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कौन है? सोनम परी, सोनम परी। सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी। और लाश बहना की मेरे देखो पड़ी, लाश बहना कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे, कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। और लाश बहना की मेरे देखो पड़ी। स्वामी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, इनकी लाश को ले चलिए और गंगा माँ की गोद में दफनाइए। इनके दुश्मन को मैं एक दिन ढूंढ निकालूंगी। सोनम परी ठीक कह रही हो, रोने का वक्त नहीं है। हमें अपनी बहन की लाश का अंतिम संस्कार करना चाहिए। ले चलिए, मैं भी चलती हूँ। और उसके बाद दुश्मन का पता लगाना चाहिए। सिपाही, उठाओ मेरी बहन की लाश को और आज इसी हीर सागर के जल में हम प्रवाह करेंगे। ले चलो। सिपाही साहब, तुमने कुछ देखा? साहब हमने तो कुछ नहीं देखा। मैंने देखा सिपाही, मैंने। आपने क्या देखा? मैंने देखा। क्या देखा? जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया, वैसे ही सागर के बीचों बीच कितना सुंदर सा फूल खिला है। फूल खिला है सिपाही, ये देखो। जी साहब, फूल तो बड़ा। सिपाही साहब, ये क्या? तू लेगा? फूल भी गायब हो रहा है हाँ। और बहन की लाश भी गायब हो रही। जी साहब, फूल टकरा रहा है। हाँ सिपाही, तू ठीक कह रहा है। मेरी बहन की लाश से वो फूल टकरा रहा है और फिर
फूल भी गायब हो रहा है और बहन की लाश भी गायब हो रही है। ये कैसा करिश्मा है सिपाही? बिल्कुल गायब हो गया। दीदी जी मेरे सागर को बचा लीजिए, नहीं मेरे पिताजी मार डालेंगे। बहन, मेरी बहन राखी, अरे ये तो फिर से पुनः जीवित हो गई है। किस सागर की बात कर रही है? ऐसे बात कीजिए। बहन राखी, अब मेरे गले से लग जा बहन, मैं तेरा भाई हूँ। आजा बहन राखी, आजा। नहीं मैं राखी नहीं हूँ, क्या? मैं मीना परी हूँ, परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी। मेरा नाम मीना परी है। चुप हो जा बहन, ये तो क्या कह रही है? अरे वही शकल, वही सब कुछ, तू मेरी बहन राखी है। नहीं, जिस्म तो राखी का है, लेकिन आत्मा, आत्मा मीना परी की है। क्या? हाँ, जिस्म राखी का और आत्मा मीना परी की? स्वामी, मैं भी परिस्तान की रहने वाली हूँ, इनको मेरे साथ भेजिए। इस राज को राज रहने दीजिए, ये राज एक दिन अवश्य खुलेगा। सोनम परी, तुम ठीक कह रही हो। तुम भी परिस्तान की रहने वाली हो। हाँ। और मेरी बहन अपने आप को परिस्तान की रहने वाली बतला रही है। ले जाओ, ले जाओ अपने साथ मेरी बहन को, और एक दिन जरूर ये राज खुलेगा। अभी हमें इस राज को गुप्त रखना है। सिपाही साहेब, देखा तुमने? अरे साहब, जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया, हाँ साहब, वैसे ही सागर के बीचों बीच एक सुंदर सा फूल खिला नजर आया। फूल, और फिर वो फूल मेरी बहन की लाश से टकराने लगा, टकरा रहा था जोर जोर से। और टकराने के बाद फूल भी गायब हो गया हाँ साहब, और बहन की लाश भी गायब हो गई। लाश गायब हो गई। लेकिन अचानक क्या देखने को मिल रहा है क्या? कि सागर के जल से उछलते हुए मेरी बहन की लाश बाहर आती है हाँ साहब, और जीवित हो जाती है। जीवित हो जाती है। जीवित तो हो जाती है, लेकिन मेरी बहन अपना नाम मीना परी बतला रही है। अपने होशो हवास गवा बैठी है, भूल गई कि उसका नाम मीना परी नहीं बल्कि उसका नाम राखी है। हाँ साहब, राखी नहीं बल्कि अपना नाम मीना परी बतला रही है। और जोर जोर का चिल्ला रहे सागर। हाँ ठीक कह रहे हो, बचाओ सागर बचाओ। कौन है ये सागर? कहाँ का रहने वाला? कौन है मीना परी? इसका पता लगाना बहुत जरूरी हाँ होगा। साहब, सोनम परी भी परिस्तान की रहने वाली है, अपने साथ मेरी बहन को लेकर गई है जी साहब, कि एक दिन ये राज जरूर खुलेगा। खुलेगा। हमें अभी इस पर गौर नहीं करना है। हमें महाराज को बहन के मरने की खबर बतलाना है। हाँ साहब, उसके बाद हम जरूर पता लगाएंगे कि कौन है ये मीना परी। आओ मेरे साथ। आज चलते हैं पहले महाराज के पास, पूरी बात महाराज से बताएं। क्या हुआ? क्या गजब हो गया? तुम्हारे आंखों से आंसू और इतना बेजान नजर आ रहे हो। हाँ महाराज। बात क्या है? हे महाराज, भारी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? हे महाराज, भारी
गजब हो गया, मार बहना को मेरे किसी ने दिया। कौन दुश्मन समझ में नाता मेरे, कौन दुश्मन समझ में नाता मेरे, मार बहना को मेरे किसी ने ना जाने। कि मुझ पे भारी कहे ढाया भगवान ने, क्या कहूँ साह कुछ भी ना जाता कहा। कि कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ, कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। इस घड़ी का कुछ भी सुहाता नहीं। महाराज, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला गया। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उधर चंद्रात की बहन का खून हो गया और तुम्हारी पत्नी और बेटे का खून हो गया। अफसोस की बात है राजन कि हीर सागर पर मेरी बहन राखी का कत्ल कर दिया गया और महामंत्री जी बोल रहे हैं कि इनकी पत्नी व बेटे का भी खून हो गया है। हाँ चंद्रात, ये तो बातें उलझा रही हैं। कौन है वो दुश्मन, कौन है वो दरिंदा, कौन है साला जो खून? एक एक नहीं बल्कि तीन तीन खून हुए हैं। कौन है वो कातिल राजा? चंद्राज, उस कातिल का पता लगाया जाए। कौन है हमारे तारागढ़ राज में जो खून पर खून करता जा रहा है? मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर में वो कातिल मुझे चाहिए। राजन, अगर वो दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ बेटे, चिंता ना छोड़ो। अगर वो साला दुश्मन मिल जाए तो हाथों में हथकड़ी लगाकर पैर में बेड़िया डालकर लाया जाएगा और बैठा के साले को भरे रात दरबार में। ये जूता उतार के 50 जूता मारो साहब। कौन सा तुम्हारी तू ठीक कह रहा है चंद्राज, देर करने का वक्त नहीं है। सिपाही, आओ मेरे साथ, हम पता लगाने चलेंगे। पता लगाने चलेंगे कि कौन है वो दरिंदा जो एक नहीं बल्कि राज्य में 3-3 खून हो। महाराज, अपना ख्याल रखिए, हम इसी वक्त जा रहे हैं उस कातिल की तलाश में। तुम अपना ख्याल रखना प्यारी लाल। महाराज का देखे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कौन साला राज में खा रहा और 3-3 खून का रहन है। मिल गए ना, उनकी माँ का कोलगेट खिलाई साला। कातिल का पता लगाया जाए। अगर वो कातिल मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त में चढ़ा दूंगा और सदाए मौत दिलवाऊंगा। इसको कहते हैं शतरंज की चाल। दाया दिखाओ बाया मारो, बाया देखा के बाया मारो। देखा क्यों नहीं? अभी तो बचा ही है बुड्ढा और सेनापति जी, इनका भी काम खत्म करना है। महाराज तो सठिया गए हैं। आओ हमारे साथ,
हमारे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। क्यों नहीं? मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। और मिटा सकेगा कौन हमें जहां में किसकी हस्ती है। हमारे साथियों, सरदार जी, जय भवानी माँ। जय भवानी माँ, जय भवानी मां। जय भवानी माँ। आज वो घड़ी आ गई है। उठा लो हथियार अपने हाथों में, ढेर सारा गोला बारूद अपने साथ ले लो। और तुम लोगों को करना क्या है? तुम लोगों को चलना कहाँ है? आज तुम्हारा सरदार मोहर सिंह तुमसे बताएगा। सुनो मेरी बात। और मेरे साथियों, इस घड़ी और सुनो मेरा फरमान, आज चलना सबको। आज साथियों तारा गढ़ दरम्यान। कि चलना सबको। आज साथियों तारा गढ़ दरम्यान। बजाओ कूच का डंका और हमला बोल दो सराफजादे बलबीर सिंह के हवेली पर। आज जिंदा या मुर्दा, आज उसे हमें सबक सिखाना है। तो साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। कौन भैया? और इस तरह कौन हूं मैं? क्यों? अगर जान जाओगे ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हैं? और वैसे भी हमको देख के तो तुम आधे मर गए हो। बलबीर, अब जितना मैं कहता हूं उतना करो। और देखो चारों तरफ, डाकू मोहर सिंह, डाकू मोहर सिंह मौत बनकर आया है। बलबीर, कि हाथ ऊपर करो अपने बलबीर सिंह। हाथ हाथ ऊपर करो अपने बलबीर सिंह, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। तू अबे इस तरफ और सर जमीन पे लुढ़कता नजर आएगा। डाकू मोहर सिंह को हमें मारने आए हो तो हमारा भी एक नमूना देख लो कि दौड़ कर पास आओ और सेनापति दौड़ कर पाओ। कि दौड़ कर पास आओ सेनापति, जान आकर हमारी बचा लीजिए। मुझको मोहर सिंह ने अब लिया घेर है, मुझ पे आकर दया की नजर कीजिए। मोहर सिंह, तो दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, दिल में चिंता। दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, सामने देख लो सेनापत आ गया। डाल दो अपने हथियार
और मोहन सिंह तुम, वरना मुल्क के अदम की डगर जाएगा। डाकू मोहन सिंह, देख नजर खोलकर, तेरे सामने कोई और नहीं बल्कि तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज खड़ा है। अब जान की खैरियत चाहता है तो अपने गिरोह समेत आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो सबके सब बेमौत मारे। साथियों, हे, होशियारी से, क्योंकि हमारा मोर्चा किसी और के सामने नहीं बल्कि तारागढ़ के सेनापति के सामने लगा है। और हाँ, गोली चलाओ, लेकिन भूल कर भी गोली सेनापति को न लगे। ए साले झाटू मोहन सिंह, अपने आप को हवाले कर दो। हाँ, वही साला झाटू डाकू। नहीं, हथकड़ी लगाऊंगा ना, 50 लट मारूंगा भोज। सारे के सारे साथी ढेर हो गए, अब तू सिर्फ अकेला बचा है, इसलिए अपने आप को हमारे हवाले कर दे। सेनापति, डाकू मोहन सिंह को पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है। सिपाही, डाकू मोहन सिंह भाग रहा है, अकेला बचा है वो, उसके सारे साथी ढेर हो गए। एक काम करो, लाशों को तुम ठिकाने लगाओ, मैं डाकू मोहन सिंह के तलाश में जा रहा हूँ। मंत्री भाग गया हो, ये साले झाटू में 2 कुत्ते मर गए। कबे साले चोरा, साले आन के घर में खा रहे हो है, साले चोरी कह के आन के घर के माल खा रहे हो, दूध दही साले भागे नहीं जान है? घर में अगर मुर्गा उर्गा बना रहा साले चुराए लावत हो। बोल साले चाटू, इनका साल का कहाँ ले जाइए यार, ले जाइए बगियम साल का बहा दे, साले चोर है। डाकू मोहर से कहां तक भागोगे? और है तेरी तुम्हारे हाथ सिपाही साहेब भाग निकला, भाग गया साला, भाग गया डाकू मोहर सिंह। बहुत होशियार है साला, बहुत होशियार है, बहुत खूंखार डाकू है वो। खूंखार है, हैं? खूंखार, हाँ वही वही वही, बहुत खूंखार डाकू है। है। सोचने वाली बात है हैं? कि ये डाकू मोहर सिंह हैं? और मंत्री बलबीर सिंह का ही क्यों जानी दुश्मन है। हाँ साहेब, अपने साथियों को सचेत कर रहा था
कि हमारी दुश्मनी है हाँ, तो सिर्फ बलबीर सिंह से है, जी और हमारी दुश्मनी सेनापति से नहीं है। नहीं है। इसलिए भूल कर भी गोली सेनापति को ना लगने पाए, क्योंकि बहुत अफसोस होगा अगर गोली लग गई तो। गोली चलत रही, कौन है ये डाकू मोहर सिंह? हमारे मारत रहन गोली, लेकिन आपके नहीं मारत रहन साहब। वही तो सिपाही कि मेरे ऊपर गोली का वार नहीं किया। दुबार करिस तो, लेकिन टांग उठा दिन गोली निकल के पीछे की। दुश्मनी है तो तुमसे, हमसे, और दुश्मनी है तो मंत्री बलबीर सिंह से, बलबीर सिंह से। और मुझसे क्यों नहीं है? हे साला, बचपने का दुश्मन है कहा यार। सोचना चाहिए। ये मिलेगा कैसे साहब? कौन है ये डाकू मोहर सिंह? इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जी साहब। जो बलबीर सिंह का जानी दुश्मन हाँ, और मुझसे हमदर्दी जताता है। बहुत बड़ा मर्जी दिखा रहा हूँ। सिपाही, हैं? हम अगर इस वर्दी के भेष में डाकू मोहर सिंह को पकड़ने जाते हैं तो डाकू मोहर सिंह हमें पहचान जाता है। हाँ साहब। हमारे जिस्म पर ये खाकी वर्दी देखकर वो समझ जाता है कि सेनापति चंद्रराज सिंह है, जी साहब। और वो मुझसे दूर भाग जाता है। भाग लिया। हमारे हाथ नहीं लगता है वो। इसलिए डाकू मोहर सिंह को पकड़ने के लिए हमें भी एक चाल चलनी चाहिए। वो कैसी चाल है? अपनी इस खाकी वर्दी को अपने जिस्म से उतार कर फेंक देना चाहिए, और तुम भी मेरे साथ साथ अपनी ये खाकी वर्दी उतार कर फेंक दो, ताकि तारागढ़ राज्य में रहने वाले इंसानों को ये खबर लग जाए क्या कि सेनापति चंद्रराज इस दुनिया में नहीं है। ओहो, किसी ना किसी को हमारी तुम्हारी वर्दी जरूर मिलेगी। मिलेगी। हाँ तो मिलेगी। लोग यही एहसास करेंगे कि वर्दी मिलने का मतलब कि सेनापति चंद्रराज की मौत। समझ गए? हम होगा कहीं हम वो मर गया, सिपाही भी। हाँ, पूरे राज्य में घोषित हो जाएगा कि सेनापति चंद्रराज मर चुका है, और मौका मिल जाएगा हमें। अपना भेष बनाएंगे साधु का, साधु का। अपना भेष एक साधु संत का बनाकर हैं? गली गली गांव गांव डाकू मोहर सिंह के बारे में हम तलाश करेंगे कि कौन है ये डाकू मोहर सिंह, जो मंत्री बलबीर सिंह का जानी दुश्मन और सेनापति चंद्रराज से हमदर्दी। साहब बहुत बढ़िया जुगाड़ सोचो। बाबा बनेंगे, गांव गांव मांगेंगे, मांगा भाव, ठीक, पता लगाएंगे साले डाकू का। पता लगाएंगे। मिलेगा क्यों नहीं? एक काम करो, मिलेगा तो पहले उनका हाथ कर। देर मत करो, समय बहुत कम है अपने हाँ लिए। साहब। अपनी वर्दी तुम उतारो और अपनी वर्दी हम उतारते हैं। इसी वक्त उतार। इसी वक्त उतारो। सिपाही, अपनी अपनी वर्दी को उतार कर पेड़ के डाल पर टांग दिया गया। किसी न किसी को तो हमारी तुम्हारी वर्दी जरूर मिलेगी, और वर्दी मिलेगी। वर्दी पर हमारी तुम्हारी जो नेम प्लेट है, जब नजर उसकी उस पर पड़ेगी तो वो जान जाएगा कि ये तो सेनापति चंद्रराज की वर्दी है, हाँ साहब। और ये सिपाही महाबली की वर्दी है। जी साहब, दूसरे मर गए। लेकिन एक काम और करना है। क्या? मरने से ऐसे एहसास नहीं करेंगे लोग कि मर गए हैं। फिर कैसे? वर्दी मिली तो मर गए। फिर कैसे?
हमें अपने अपने जिस्म का थोड़ा थोड़ा खून निकाल कर अपनी इन वर्दियों पर छिड़क देना चाहिए, खून निकाल ताकि वर्दी हमारी तुम्हारी खून से लथपथ हो जाए। 2-3 किलो खून निकाले पड़ी अब निकालना तो पड़ेगा। साहेब। लाओ शमशीर उठाओ। पहले हम निकालेंगे अपने जिस्म का खून। अब पहले आप निकालो, आपके खून ज्यादा हमें कम है। कम ज्यादा की बात नहीं है। वही माते हमारे में लगा दियो साहेब। नहीं नहीं, उसकी जांच होगी। अच्छा, खून की जांच हुई? क्यों नहीं? सही है, जांच हुई तो रिपोर्ट साहिब है क्या आई? इसलिए हम पहले अपने हाथों से उंगलियों से खून निकालते हैं। लाल हो गए साहब, हमारे में छिरी दे दो साहब, हम कहाँ से काटे? नहीं नहीं, तुम्हें भी थोड़ा सा खून निकालना पड़ेगा। साहेब काटो कहीं से। का काटी साहब, हमारा तो पहले से कटी है। राम खोर, तेरे कौम की बात नहीं करते हैं। आप हाथ काटो या देखो पहले से माँ गादी कटी है। अरे तो कहीं और से निकाल ले जहां से दर्द ना हो। पेट काट देगा, लेकिन पेट में तो सब चारा नहीं करी। तेरे इच्छा की बात है, कहीं से भी खून निकाल ले। खून नहीं करी नकुना काट जाएगा, लेकिन मलाई ना कटा कहीं है। यहाँ नहीं न कटा था, वे काट जाएगी। शाबाश, जल्दी कर। साहब बेल्ला का है, मर्द है। ये क्या कर रहा है? चाटी थे अपना खून पी रहा है। अपने खून तो हम कहा बाहर काहे गिरे, लाओ चाट ले। चल साहब कोई बात नहीं। ये छोटा सा बच्चा आ गया है, कहा देते हैं कि हमारा खून ले लियो। नहीं नहीं, बच्चों का खून नहीं निकालना। 10 रुपए दे रहे हैं। सिपाही, हैं? हमने अपने सारे साबूत मिटा दिए, जी साहब, अपनी वर्दियों को उतार दिए, उतार दिए, खून के छींटे डाल दिए, छींटे पड़ ताकि गए। लोगों को मिले तो बिल्कुल भरोसा हो जाए। जी साहब। लेकिन सिपाही, हैं? इस पिस्तौल को क्या करें? पिस्तौल? ये पिस्तौल, ये हाँ, पिस्तौल साहब लिए रहो। अपने पास? आओ का वो डाकू है। नहीं सिपाही, हैं? अगर पिस्तौल अपने पास रखेंगे, हैं? भेष रहेगा साधु का, साधु का तो हम पकड़े जाएंगे। लाओ ये कावा है, दिखा दियो बगल में कापी कलम। ये कहाँ पे उहार लिख रहे हैं? ये जेब में धैले का, जेब में तो अधूरी जना आ रही। ऐसा कुछ है, यहाँ धर लूंगा। जल्दी करो यार। और ये यहाँ से तो और जना आता है। कहाँ छुपाइए का? ओ माय गॉड, इसको मैं ऐसी जगह छुपाएंगे, कोई साला कितना ढूंढेगा लेकिन पाएगा नहीं। साहेब छिपा लिया? साहेब देखो, छिपा लिया। सिपाही, क्या खत्म? एक गोली। अरे पिस्तौल के अंदर एक ही गोली थी, अब खत्म हो गई वो। संभाल अपने आप को। और सब ठीक है साहेब, ये कब ठीक नहीं ना बन तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने कहा था कि छिपाना मुश्किल होगा, इसलिए एक काम करते हैं, इस पिस्तौल को भी यहीं पर छोड़ देते हैं, ये बहादुर साहब, ताकि वर्दी मिलेगी, नेम प्लेट मिलेगा, हाँ, तो पिस्तौल क्यों ना मिले? पिस्तौल मिलेगी। इसको भी यहीं फेंक देते। अब तो मनाई औरे जने की सेनापति और सिपाही मर गया। मर गए। चल, मौका अच्छा है, मौका भेष बनाते हैं साधु का, साधु का, पता लगाते हैं डाकू। मोहर चिंता
आराम वाले मोहर सिंह, तुम्हें मत चला गया मोहर सिंह। अगर भागकर छुप नहीं जाता पहाड़ियों में तो मोहर सिंह हमें खत्म कर देता। अब हमें चला चाहिए राज महल की तरफ। अरे लम्बादार, हमका लागत बड़ा गजब होएगा। इसमें प्लेट पर तो सेनापति का नाम लिखा है। ये हमको लगता सेनापति का कपड़ा है। ओ कपड़े उतार, उनको उतार। ओ ये सिपाही महाबली के कपड़े हैं। वही तो और खून के छींटे भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि डाकू मोहर सिंह सेनापति को और सिपाही को खत्म कर दिया। काम खत्म। और बाहर का लाश को कहीं फेंक दिया और इस वर्दी को यहीं पर टांग दिया। टांग दिया। अब इस वर्दी को लेकर हमें रात दरबार जाना चाहिए। महाराज जी को बताना चाहिए कि महाराज जी हाँ। डाकू मोहर सिंह अपने सेनापति को और सिपाही को खत्म। जान से मार दिया। चलो अपने रास्ते का रोड़ा ही खत्म हो गया। खत्म हो गया बाबू। चलिए। दिन मारे बैरी मरे हाँ और गन्ना खेत बिकाए। चले बिन मारे बैरी मरे और गन्ना खेत बिकाए। जी। अगर बिन ब्याही गन्ना मिले तो यह सुख कहाँ समा। समाए। आओ हमरे साथ। बलबीर सिंह, गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया है? गजब ये हो ये गया। सब क्या देख रहा हूँ? ये वर्दी है, अपने सेनापति की वर्दी है, क्योंकि मेन प्लेट पर नाम लिखा हुआ है सेनापति का। और जंगल में मार डाला गया है अपना सेनापति। या भगवान, हाँ महाराज। मेरा बहादुर चंद्रराज मारा गया। आज फिर दो खून हुए, आज फिर दो खून हो गए, सिपाही और सेनापति का। मेरे तारागढ़ राज में खून पर खून होते जा रहे हैं। कौन है वो कातिल जो खून कर रहा है? उस कातिल का नामो निशान अभी तक नहीं मिला। महाराज अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया है। हमें मालूम हो गया है कि राज का दुश्मन कौन है। वो कौन जो है? खून पर खून कर रहा है और नहीं, वही है हरमजादा डाकू मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह? आज देखो दो खून फिर कर दिया। वही तो हमारी तारागढ़ राज में वो डाकू मोहर सिंह खून पर खून करता जा रहा है। हाँ महाराज। बलबीर सिंह, जी महाराज। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर में मुझे डाकू मोहर सिंह चाहिए। तो पकड़ने कौन जाएगा महाराज? पकड़ने तुम जाओगे। तुम जाओगे तुम। क्या बात है महाराज? जब सेनापति उसका मुकाबला नहीं कर पाए, रिवॉल्वर उठाओ। मेरे बस की बात नहीं। मेरे बस की बात। मोहर सिंह को तुम गिरफ्तार करने नहीं जाओगे तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा महाराज, वो मुझे भी मार डालेगा। आप तो जानते हैं जीजा जी, अकेला साला हूँ आपका। अगर मैं मर गया तो फिर आगे क्या होगा? तो तुम मरने से बहुत डरते हो। हाँ जीजा जी, मरने से बहुत डरता हूँ। अकेला सुनना तो आप मिनिस्टर हो गए हाँ? ऐसा और मत कहिए। एक डाकू को पकड़ने के लिए तुम्हारी नानी मर रही है हाँ? नानी मरे चाहे नाना मरे जीजा जी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बलबीर सिंह, डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करना तुम्हें है। महाराज जी, गिरफ्तार करने मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं जाओगे ना तो हम तुम्हें अरेस्ट कराएंगे। करवा लो। दरबारी, इस शरामखोर को गिरफ्तार किया जाए।
महाराज इसके क्या औकात है, इसकी क्या औकात है जो मंत्री बलबीर सिंह के हाथों में ये हथकड़ी डाले। क्या देख रहा है? आदेश देना नहीं आता आपको महाराज, हम बताते हैं। क्या करे महाराज, मजबूर है। हाँ, मजबूर इसलिए हैं। तू भी सिपाही, मजबूर हो गया। महाराज को बांध लो। नहीं, अगर ज्यादा बोला ना तो मारूंगा ढिस्टोर, धुआं निकलेगा। दिखा दिया है अपनी ना? औकात। निकाल ले, डाले डाल। आ गया टाइम महाराज बनने का, तब तो ताज का मालिक बनने का। अब देखो ये बलबीर सिंह किस तरह राज चलाएगा। ये बुड्ढा, इस बुड्ढे को एक दिन हराम जादे को गोली मार दूंगा। आओ मेरे साथ, आगे देखो बलबीर सिंह करता है क्या। करता क्या है? पता नहीं कहां से सेनापति बीच में आ गए, वरना बलबीर सिंह तुम नहीं बचते। खैर आज नहीं तो कल बलबीर सिंह, जब तक तेरी साजिश का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, जब तक प्रकाश और उसकी मां का बदला तुझसे नहीं ले लूंगा, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। आज तुम्हारी वजह से हमारे ये दिन आए हैं। खैर आया हूं मैं इस हीर सागर पर। जब महलों में रहता था तब भी यहां आता था, अब बिहड़ों में हूं तब भी यहां आता हूं। यहाँ आते ही पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ, बड़ी तसल्ली मिलती है। चलूं थोड़ी देर यहीं पे आराम करूं और उसके बाद बलबीर को पकड़ने की कोई नई रणनीति तैयार करूं। मैं क्या देख रही हूं? मेरे सागर इस हीर सागर के किनारे पे, और वो भी डाकू के भेष में। सागर, सागर आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मीना परी। सागर, सागर मेरे पास आओ सागर, सागर, सागर। सागर मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मीना परी, तुम मेरे सागर। सागर? हाँ सागर। अरे भांग वांग तो नहीं खाए? हाँ? दिमाग खराब है, हैं? दिमाग जा 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 अपने सागर को कहीं और ढूंढ, मैं तेरा सागर नहीं। नहीं सागर, तुम मेरे सागर हो। पिछले जन्म में तुम मेरे सागर और मैं परिस्तान के राजा चिनगाली की बेटी मीना परी। हाँ सागर, यकीन करो। पिछला जन्म? हाँ सागर। ये जन्म की बात तो याद नहीं है, पिछले जन्म की बात कर। देख मैंने कह दिया ना कि तुम जाकर अपने सागर को कहीं और ढूंढो। मैं न तुम्हारा सागर हूं और ना ही मैं किसी मीना परी को जानता हूं, समझ गए? सागर आप यकीन कीजिए, आप सागर हो और मैं मीना परी हूँ, परिस्तान के राजा चिनगाली की बेटी। मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे यकीन कर लूं? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दो। हाँ सागर, मेरे पास सबूत है। देखिए
ये वही आशिकी का फूल है जिसे हम और तुम एक साथ सुगंध लिया था। देखो सागर, पहचानो। मीना, सागर, मीना, सागर। हाँ मीना, मुझे सब याद आ गया। याद आ गया? हाँ, कि पिछले जन्म में तुम परिस्तान की राजकुमारी और मैं नागराज का बेटा। तुम्हारे पिताजी ने निर्दयी बनकर मुझे और तुम्हें मौत के घाट उतार दी, लेकिन हमारा प्यार सच्चा और अमर। देखो, इस जन्म में हम फिर मिले। अब मुझे छोड़कर कहीं न जाना। आप मुझे छोड़कर नहीं जाना। वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में? दुनिया की कोई ताकत अब हमको अलग नहीं कर सकती। हे, कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे। राखी ये क्या कर रही है? राखी सच बता, जुबा नहीं, कौन सी सैर करने को आई यहाँ? चोर डाकू से राखी मोहब्बत करे, कौन तेरा सगा है नहीं जानती। कौन है ये? दीदी, मैं जिस सागर की बात कर रही थी ये वही सागर है। मैं कैसे मान लूं कोई सागर है? अगर तुम्हें यकीन नहीं, इन्हीं से पूछ।